बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत बातें हो रही हैं इस वक्त मीडिया पर कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सी टीम मैदान में उतार दी है और पाकिस्तान के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान को, और क्योंकि इंडिया के साथ उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने जा रही है तो उससे इतना अरसा पहले जो है वो बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। अब बड़ी खबर ये आई है कि जो ओडीआई सीरीज का तीसरा मैच है उसमें 5 बड़े प्लेयर्स को बाहर कर लिया गया है और 5 नए प्लेयर्स को ऐड किया गया है और कप्तान भी बदल दिया गया है। नया कप्तान है जो कि तीसरे ओडीआई में होगा। ये इसके ऊपर तो हम बात करेंगे कि ये क्यों किया गया है। वाकई क्या पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर ये है कि जो है वो इसकी कोई और वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्लेयर्स को रेस्ट दिया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि फ़खर जमान जो है वो उनके हवाले से भी एक अच्छी खबर आ रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अब अपनी लेटेस्ट अपडेट्स भी दी हैं। वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है अलीम डार के हवाले से। उन्होंने भी पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट मशवरे दिए हैं। वो क्या मशवरे उन्होंने दिए हैं वो भी आपके साथ मैं आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना, और पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका आ गया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने का। जहां ये खबर आई है कि वो अपनी मेजर टीम को रेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दें, ओडीआई में भी और टी20 में भी। और उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। जाते जाते आपको नुमान अली के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर दूं कि पाकिस्तान का दूसरा ओडीआई मैच, और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में बनी रह सकती है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो ऑब्वियसली सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी और तीसरा मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा। दूसरा मैच एडिलेड में होने जा रहा है और एडिलेड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की टीम यहां पर अभी तक सिर्फ एक मैच जीती है। अच्छे खासे 8 मैचेस पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, लेकिन सिर्फ एक मैच पाकिस्तान की टीम इस जगह पे जीती है। वैसे बाय द वे कई जगह ऐसी होती जहां पे आप कभी जीते ही नहीं होते, बल्कि कभी आप हारे ही नहीं होते, लेकिन बाद में पता चलता है कि आज आप उसी जगह पे हार गए हैं। तो वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो ब्रेक हों, तो रिकॉर्ड तो ब्रेक हो जाते हैं। इंडिया ने जो है वो गाबा में शिकस्त दी, जिसको कहा जाता था कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कभी हारी नहीं है, तो वहाँ पे इंडिया ने उनको शिकस्त दी। अब क्या पाकिस्तान ये काम कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की टीम फ्राइडे को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जो मैच स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया को अपसेट करेगी? अपसेट ही हो गया ना जी, जब आप जीते ही नहीं है वहां पे। अभी तक एक मैच जीते हैं उस ग्राउंड में, तो अगर आप 8 मैचेस खेलने के बाद एक मैच जीते हैं तो 9वें मैच खेलने के बाद अगर 2 पे आप चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में तो ये अपसेट होगा। और बाय द वे उनकी टीम में जो एक कमी थी ना वो भी पूरी हो गई दूसरे ओडीआई की हद तक। यानी जो जॉश हेजलवुड है उनकी वापसी हो गई है जी, वो अवेलेबल हो गए हैं इस मैच में। तो अब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ आएंगे आपके। बल्लेबाजी तो उनकी खैर वही रहेगी, लेकिन फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ आएंगे। और शॉन एबर्ट और हार्डी जो है उनमें से मेरे ख्याल में शायद शॉन एबर्ट जो है उनको रेस्ट दे दिया जाए। लेकिन सर बात यह है
कि ये सारे रिकॉर्ड्स बनने के लिए टूटने के लिए बनते हैं। एडिलेड का मौसम जो है ना वो जो इस वक्त फोरकास्ट बता रही है वो ये बता रही है कि जुमेरात को वहां पे बारिश है, लेकिन जुमे के दिन वहां पे कोई बारिश नहीं है। जुमेरात को भी 30% चांसेस ऑफ रेन है, तो मौसम क्लाउडी जरूर रहेगा, लेकिन वहां पर उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या है? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि नसीम शाह, पाकिस्तान के जो मेन बॉलर हैं, वो फिट हो गए हैं और आज उन्होंने बाकायदा एडिलेड में प्रैक्टिस की है, तो वो बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। तो उनके हवाले से ये अच्छी खबर है कि वो अवेलेबल होंगे इस मैच के लिए। तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मोहम्मद हसनैन को रेस्ट देकर एक जो है वो स्पिनर को खिलाया जाएगा। 1996 में पाकिस्तान ने यहां पे पहला और आखिरी मैच जीता था, वसीम अकरम की क़यादत में जीता था और सकलैन मुश्ताक ने यहां पे 5 विकेटें हासिल की थी। सो इस ग्राउंड में स्पिनर को खिलाया जा सकता है, क्योंकि स्पिनर को कुछ ना कुछ मदद मिलती है। फैसल अकरम के हवाले से सोचा जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिनर हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म गूगली, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, तो वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर सकते हैं। देखना यह कि अब पाकिस्तान कौन से स्पिनर को खिलाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के पास ये सीरीज जीतने का एक बड़ा मौका आ गया है, और वो बड़ा मौका इसलिए आया कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना है हर सूरत। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो तीसरा मैच पाकिस्तान के लिए जीतना कदरे आसान हो जाएगा, क्योंकि तीसरे मैच में, तीसरे ओडीआई में कप्तान भी बदल दिया गया है। जो हैं वो जॉश इंग्लिस जो हैं उनको कप्तान बना दिया गया है। ना सिर्फ वो ओडीआई के, तीसरे ओडीआई के कप्तान होंगे, बल्कि टी20 स्क्वाड के भी वही कप्तान होंगे। टी20 स्क्वाड में तो आपको पहले ही पता था कि तकरीबन कुछ 4 एक प्लेयर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड कप में खेले हैं, टी20 वर्ल्ड कप में। बाकी सब प्लेयर्स उन्होंने पहले ही रेस्ट करवा दिए थे, और उसकी वजह यह थी कि 22 तारीख से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है, और वो सब प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के खिलाफ इस 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो पहले से ही उन्होंने उनको रेस्ट करवा दिया है कि कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए, ताकि वो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज से पहले जो है उनको कोई झटका ना लगे। इस वजह से ये करवाया गया। अब मसला ये है कि कहा जा रहा है कि तीसरे ओडीआई में ये क्यों किया गया, क्योंकि जो तीसरा ओडीआई है उसमें 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिनमें ऑब्वियसली कप्तान जो हैं वो खुद इंपॉर्टेंट हैं, जाहिरी बात है। पैट कमिंस वो खुद अवेलेबल नहीं होंगे, मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद आपके पास स्मिथ अवेलेबल नहीं होंगे, वो नहीं खेलेंगे, और स्मिथ के अलावा जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं वो मानस लाबुशेन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं उनको रेस्ट करवा दिया गया है, और उनकी जगह कुछ नए प्लेयर जो हैं वो लाए जा रहे हैं, जैसे जावियर हैं, इनको लाया जा रहा है। इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन हैं और जॉश फिलिप हैं, इनको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है तीसरे टेस्ट मैच में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके जो प्लेयर हैं वो जा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका बन जाएगा कि पाकिस्तान तीसरा ओडीआई उनको शिकस्त दे सकता है। पहला ओडीआई जिस तरह से पाकिस्तान ने बाय द वे खेला है ना, तो हम एक उम्मीद लगा बैठे हैं कि जो गलतियां हमसे पहले ओडीआई में हुई हैं, उन गलतियों को सुधार के पाकिस्तान कैन ट्राई टू विन द सेकंड ओडीआई। और अगर पाकिस्तान दूसरा ओडीआई मैच जीत जाता है तो तीसरे ओडीआई में फिर आपको जो है वो आसान मौका मिल सकता है दूसरी टीम को शिकस्त देने का, दूसरी टीम को जो नए लड़के हैं उनको शिकस्त देने का। और बाय द वे टी20 में तो उनकी काफ़ी हल्की टीम है। हमारे भी यंगस्टर्स हैं, ये नहीं कह सकते कि हमारी भी सारी वही टीम है, हमारी टीम में भी यंगस्टर्स शामिल हैं, नए लड़कों को मौका दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारी एक ऑब्वियसली उस तरह की टीम नहीं है कि जिस तरह की सी टीम कह लीजिए या बी टीम कह लीजिए उन्होंने मैदान में उतारी है। मसला यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को भी ये बी टीम मैदान में उतारनी चाहिए थी। देखिए बात यह है कि उनके पाकिस्तान के जो टी20 में टीम है, पाकिस्तान ने काफ़ी सारे तजुर्बे किए हैं,
ठीक है, कप्तान बाबर आजम को ज़रूर खिलाया है और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को खिलाया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इनको रेस्ट दिया हुआ था, तो इनको खिलाया गया है। अदरवाइज बाकी तो टीम हमारी भी नहीं है, यंगस्टर लड़के शामिल हैं सारे उसमें भी। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये 3-3 4-4 मैचेस खेले हुए अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब और फिर जो है वो आपके मोहम्मद हसनैन जो वापस आए हैं, वो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं है। उसके बाद आपके कामरान गुलाम जो है उनको डेब्यू करवाया गया है, वो भी नए लड़के हैं। इस तरह और काफ़ी सारे हमारे अगर स्पिनर खेलेंगे तो वो भी डेब्यूटेंट होंगे। तो ये कहना ज़्यादती है कि उन्होंने अगर अपनी सेकंड स्ट्रेंथ वो टीम लेके आ रहे, नॉट द थर्ड स्ट्रेंथ, सेकंड स्ट्रेंथ उनकी टीम आ रही है। और उसकी एक वजह है, देखिए हमें हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उनके लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, वो एक टेस्ट सीरीज़ है, उसमें उनके स्टेक्स हैं कि अगर इंडिया वहाँ पे जीतता है तो ये उनके लिए बहुत बड़े एक जिसको आप कहते हैं ना कि उनके लिए एक बेइज्जती का मुकाम है। और वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया वहाँ से जीत के चली जाए। और इंडिया ने लेटर उनको ईयर्स में उनको शिकस्त भी दी है। तो ये आप कहेंगे जी पाकिस्तान को ओडीआई को T20 को टेस्ट पे वो फौकियत नहीं देते, ये नहीं है कि वो कहेंगे जी टेस्ट पे फौकियत देते हैं, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि अपनी टीम को टीम के प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दें ताकि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि 5 टेस्ट मैचेस पे मुश्तमिल है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे चांसेस ओपन है। मतलब न्यूजीलैंड कैन क्वालिफाई, साउथ अफ्रीका कैन क्वालिफाई, तो अभी उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। ये मत देखिए कि इंडिया के लिए वो आ गए तो हमें जनाब वो साइड लाइन कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने जो अपने नए लड़के उतारे हैं ना T20 में मैदान में, वो इसलिए उतारे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में हो रहा है। आप भी जब जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो आपने अपने सारे लड़कों को, मेन को रेस्ट दे दिया, नए लड़कों को मैदान में लेके आ रहे हैं। तो उनके लिए हमारी वैल्यू फिलहाल जिम्बाब्वे जैसी है, जैसी हम क्रिकेट जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको हक हासिल है कि हमारे बारे में थोड़ा सा इस हवाले से सोचे। अब जवाब हमने देना है। आप उनको दूसरा ओडीआई मैच हराएं, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है, उसको ये दूसरा ओडीआई मैच हराएं, उसके बाद तीसरे में उनको हराएं और सीरीज जीतें। और जो T20 सीरीज है उसमें क्लीन स्वीप कर दें, उनको पता चले कि आप तगड़ी टीम है, आपने उनको क्लीन स्वीप कर दिया। ये फिर आपके पास मौका है। और पहला मैच जीतने के बाद अब मुझे लगता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट और वो सोच रहे हैं कि हम दूसरा मैच हरा देंगे पाकिस्तान को और तीसरे मैच में हमारी एक फॉर्मेलिटी होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान के पास एक मौका है कि पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे, उनको बताए कि मियाँ आप ये हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, हम नई टीम है, नए जज्बे के साथ मैदान में उतरे हैं। पिछले मैच में हमने 204 आपके सामने जो है वो हमने ऑलमोस्ट डिफेंड कर लिया था, तो अब आप परेशान मत हो, हम आपको सरप्राइज करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि उम्मीद सी बंध गई है कि इंशाल्लाह सेकंड जो ओडीआई है वो पाकिस्तान जीतेगा और फिर थर्ड जीतेगा। मुझे याद आ गई वो साउथ अफ्रीका की सीरीज, उसमें भी आपको पता आईपीएल की वजह से उन्होंने रेस्ट दे दिया था आखिरी मैच में, और पाकिस्तान एक मैच जीता था, एक हारा था और एक जीत गया था उसमें से। ठीक है, एक हारा था, एक जीत गया था, और फिर आखिरी मैच में उनके मेन प्लेयर नहीं थे तो पाकिस्तान ने फिर वो तीसरा मैच भी जीत लिया था। तो ये मुझे लग रहा है कि उस तरह का एक मौका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसका पॉजिटिवली रिस्पांस करेगा और नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएगा। हमने नहीं कहा उनको कि आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट दें, ये हमेशा याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान की नई टीम है, नया कप्तान है, नई मैनेजमेंट है और उन्होंने ये कमाल किया। नई मैनेजमेंट के हवाले से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई जो आपको बतानी थी कि ये जो मुल्तान की पिच के ऊपर सेकंड टाइम खेलने का मशवरा दिया गया है, ये हम जिनको कहते थे ना कि ऐसे ही शामिल कर लिया मैच में आपने पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन कमेटी में, यानी साबिक पाकिस्तान के इंटरनेशनल अंपायर, आईसीसी एलीट पैनल अंपायर अलीम डार सर, ये उन्हीं का मशवरा था और उन्होंने बताया था कि कानून में ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही पिच के ऊपर दूसरा मैच भी करवा लें। ये आईसीसी के कवानीन में पॉसिबल है। और ये देखिए, ये कोई आईसीसी के कवानीन को जानने वाला ही कह सकता है। हमारे खिलाड़ियों को और कोचेस को तो बेचारों को वैसे कम ही पता है कि आईसीसी के क्या कवानीन है, लेकिन ये बारीकी की बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने प्लेयर्स की सिलेक्शन में भी अपनी राय दी, क्योंकि वो देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाके उन्होंने अंपायरिंग की है, मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ अंपायरिंग की है,
तो वो पिचेस को भी ऑब्जर्व करते हैं, टीमों को भी ऑब्जर्व करते हैं, ये भी देखते हैं कि कौन सी टीम किस टीम को किस तरह से मारती है। तो मेरे ख्याल में अंपायर से बेहतर तो कोई ऑब्जर्वर नहीं होता जो बीच में एक एक लम्हे को मॉनिटर कर रहा होता है। तो उन्होंने ये बताया, तो लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते, शरीफ आदमी है, उनको क्रेडिट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने मज़ीद कोई ओहदा हासिल नहीं करना। लेकिन यह है कि बहरहाल आकिब जावेद के साथ मिलकर इन दो लोगों ने पिच के ऊपर काम किया और खुद सुनने में यह आया कि ये दोनों लोग जो हैं ये टाइम गुजरने के बाद भी दरवाजे बंद करके बंद कमरों में भी ये डिस्कशंस करते रहें और काम करते रहें। सीरीज़ ऐसे ही नहीं जीती जाती, उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और इसी वजह से वो कोशिश करने वाले नोमान अली जो हैं उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया है। और ये बड़ी अच्छी खबर है जी, पाकिस्तान से भी किसी को नॉमिनेट किया गया है। नोमान अली हैं, कगीज़ो रबादा हैं और मिचेल सेंटनर हैं, इन तीनों को नामजद किया गया है और बहुत बड़ी बात है नोमान अली के लिए। मुझे तो लगता है कि नोमान अली को प्लेयर ऑफ द मंथ मिल जाना चाहिए, जिस तरीके से वो आए हैं और आकर उन्होंने जिस तरीके से ये सीरीज़ खेली है। वैसे मिचेल सेंटनर और कगीज़ो रबादा जो हैं, इन दोनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फ़खर ज़मान के हवाले से भी अच्छी खबर आई है कि फ़खर ज़मान की मीटिंग हुई है चेयरमैन साहब के साथ। जी हाँ, फ़खर ज़मान की मीटिंग हो गई है और बर्फ़ हमारे ख्याल में पिघल गई है और इस वजह से वो अब वापस उनकी वापसी होने जा रही है। मुमकिन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में ना हो वापसी, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो अगली सीरीज़ में वो वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे। और इसी वजह से उन्होंने अब अपनी लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर कर दी हैं। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर वो रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू बैक इन द क्रिकेट अगेन। तो ये एक अच्छी खबर है जी, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, फ़खर ज़मान के हवाले से अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नसीम शाह की वापसी भी है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर भी 1 से 2 तब्दीलियां करने जा रहा है और वो कौन सी तब्दीलियां हैं उसके लिए इंशाल्लाह कल हम आपको फाइनल प्लेइंग 11 बता देंगे। वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।